हमारी मौजूदगी इस वक्त प्रयागराज में है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुरुकुल से आए हैं और जो सनातन परंपरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका मुंडन संस्कार हुआ है और इस तरीके से ये तमाम संस्कृति को मेंटेन करते हुए यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ के लिए आए थे। फ़िलहाल ये राजस्थान से आए हुए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों से हम बात करने की कोशिश करते हैं और आपसे ये दिखाते हैं कि ये किस तरीके से ये बच्चे यहाँ पे कुंभ में स्नान करने के लिए आए थे और अपने गुरुदेव के साथ ये बच्चे आए हुए हैं। ये मनमोहक तस्वीर जो है आप देख पा रहे हैं। हाँ, कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो राजस्थान से प्रयागराज में इस महाकुंभ के महापर्व में स्नान करने के लिए आए हुए थे। ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशिष्ठ देव है। अच्छा, यशिष्ठ देव जी, ये बताइए आप गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से आप लोग मंत्रोच्चारण को या चीज़ों को जानते हैं? कुछ बताएंगे? कुछ मंत्र बताइए जो आपको याद हो। गीता का एक मंत्र है जी। श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका हिंदी में बताएं, अंग्रेजी में इसको हिंदी में बताइए आप। कर्मण्येवाधिकारस्ते मतलब तुम्हारा पूरा अधिकार अपने कर्मों पर है। माँ फलेषु कदाचन तुम्हारा अधिकार अपने फल पर नहीं है। फल पर उस जगत नियंता का, उस विराट सत्ता का, उस विधि के विधान का, उस प्रभु का अधिकार तुम्हारे फल पे है। माँ कर्म फल हेतुर्भु तुम कर्म के फल के हेतु मत बनो, तुम कर्म के हेतु बनो। माते संगोस्त्व कर्मणि तुम कर्म को निष्काम भाव से करो। ये 4 बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो फ़िलहाल संस्कृत अच्छी तरीके से जानते हैं और वहीं गीता के श्लोक का भी पाठ कर रहे हैं। वहीं इन्हें इंग्लिश भी आती है, इन्हें हिंदी भी आती है। तो फ़िलहाल जो ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो संस्कृत भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। कोई विषय दीजिए, उस पर मैं बहुत सारा एक श्लोक बताता हूँ गीता का। एक हिंदी का गीत है जी। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को देश और धर्म की खातिर, हाँ वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पे संस्कृत और हिंदी में ये पोयम सुना रहे हैं, इन बातों को बता रहे हैं। फ़िलहाल ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी उम्र करीब 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल के करीब होगी। तो ये लोग जो है राजस्थान से आए हैं और माँ गंगा में ये स्नान करने के लिए आए थे महाकुंभ के महापर्व पर। फ़िलहाल इनके गुरु भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये शिक्षा देते हैं और गुरुकुल की जो गुरु सूक्त परंपरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। सर से हम बात करना चाहते हैं। सर, आप राजस्थान से आए हैं, ज़रा इन बच्चों के बारे में बात करें, किस तरीके से आप सेवा दे रहे हैं देश के विकास में? जी। देखो, ये गुरुकुल के बच्चे हैं। हमारे देश में हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। हमारा देश गुरुओं का देश था और गुरुओं के कुल में जो है ना, गुरु के पास में रह कर के बच्चे शिक्षा पढ़ते थे, शिक्षा अध्ययन करते थे। और ये जो है ना, अब जो स्कूल वाला सिस्टम बन गया है उसमें क्या है, केवल है ना बच्चे के दिमाग में जानकारियाँ ठूसी जा रही हैं। मेमोरी भर दो, ये वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ कितने लोग हैं, वहाँ कितने क्या है।
बस याददाश्त करवा दो, लेकिन ज्ञान जो है ना वो कर्म में कैसे उतरे उसकी कोई थ्योरी नहीं है। सत्य बोलो ये बताया जा रहा है, पर आप संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जो है ना उस ज्ञान को जीवन में आचरण में कैसे उतरे, और बिना आचरण में तो ज्ञान जो है ना, अब देखो एक बात बताओ, चंदन के ऊपर चाहे लोहे का वजन धर दो, वो गधे के ऊपर चाहे लोहे का वजन धर दो चाहे सोने का वजन धर दो, उसको सोने और लोहे में भेद नहीं है। ऐसे ही आज का इंसान जो है ना वो गधा बन गया है, क्योंकि उसके ऊपर है ना जो ज्ञान का भार है, वो ज्ञान का भार सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि आचरण में है नहीं। बिना क्रिया के ज्ञान भार है, ज्ञानम भार है क्रियाम विना, बिना क्रिया के ज्ञान भार है, तो क्रिया में होना चाहिए। आज सब लोग जितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं उनके जीवन में नहीं है, तो इन बच्चों को है ना मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि तुम जो सीख रहे हो उसको जीवन में उतारो। गुरुकुल का सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट तो यही है। बाकी फिर इनकी दिनचर्या, उनका अनुशासन बहुत है ना स्ट्रिक्ट अनुशासन है, दिनचर्या बहुत विशेष है, खान पान बहुत शुद्ध सात्विक है, वहाँ का रहन सहन बहुत सात्विक है, वहाँ आपस में कोई गाली नहीं देता है, कोई अपशब्द नहीं बोलता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई गुस्सा नहीं करता है, सब प्रेम से रहते हैं। तो एक वातावरण होता है, उसमें कोई दूसरा बालक जब जाता है तो अपने आप वैसा ही सेट हो जाता है। बच्चे बिल्कुल एकदम कच्चे घड़े हैं, जैसे चाहो वैसे ढाल लो। तो हम कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों को कि बहुत अच्छी प्रकार से, ताकि ये बच्चे जो है स्वयं का है ना स्वयं की जिम्मेदारी संभाल सकें, परिवार की जिम्मेदारी संभाल सकें, राष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल सकें, और पूरे विश्व को एक अच्छा इंसान जब मिलता है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में शांति की स्थापना होती है। कहीं ना कहीं ये भी डर बना रहता है कि मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में ये जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों से कुछ पीछे छूट जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। देखो क्या है, मॉडर्नाइज जो है ना, जितना ज़रूरी उतना हम इनको देते हैं, और जो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा तो अमृत भी विष का काम करता है। कितनी अच्छी दवाई हो, यदि ज़रूरत से ज़्यादा ले ली जाए तो उसका नुकसान है, उसके है ना साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है ना, यदि ये आधुनिकता जो है ना आज बहुत ज़्यादा समाज में फैल गई है, और अब समाज इससे परेशान हो रहा है। आपकी शादी नहीं हुई है, यदि हो गई हो तो ना, आज बच्चे जो है ना 5-5, 6-6 घंटा मोबाइल में बिता रहे हैं। माता पिता परेशान है कि क्या करें, इन बच्चों को कैसे सुधारें, और माता पिता स्वयं भी उस चीज़ से परेशान है, स्वयं खुद भी उसमें लत में पड़े हुए हैं। तो ये जो है ना, ये आधुनिकता जो फिलहाल कितने बच्चों को आप जो है? हमारे पास 125 बच्चे हैं, और 125 बच्चे जो है ना हमारे पास बहुत योग्य बच्चे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से जो है ना संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी सब बोलते हैं। उनको हम बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन भी देते हैं। जब मॉडर्न एजुकेशन देते हैं तो सब बच्चे अंग्रेजी में ही बोलते हैं, इंग्लिश माध्यम से हम उनको ना जो है अंग्रेजी माध्यम से उनको बताते हैं, और हम जो आध्यात्मिक जो शिक्षा देते हैं वो संस्कृत में देते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में कहीं बच्चे पीछे ना रह जाएं, इसको लेकर गुरुजी ने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम भारत की जो संस्कृति है, गुरुकुल जो पद्धति है, उसको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, जिन्होंने संगम में महापर्व पर डुबकी भी लगाई, जिसके बाद से अब यहाँ पे ये जा रहे हैं। कैमरा पर्सन वेद का साथ अरुण कुमार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।